पहले, करने से पहले, जानने से पहले हम जाने अपने अवचेतन मन के बारे में। हमारा अवचेतन मन जिससे हमारा पूरा जीवन चल रहा है, तो उसकी पावर्स का पता होना चाहिए। और मेडिटेशन करने के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट ना तो म्यूजिक का है, ना किसी जगह का है, ना किसी आसन का है, हमारे इसी अवचेतन मन का सपोर्ट होना चाहिए, तभी हम मेडिटेशन कर पाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हम थोड़ा थोड़ा डेली अवचेतन मन के बारे में जान रहे हैं, उसके साथ साथ हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आगे आज हम बात करेंगे। अभी तक हमने जाना, थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ, कुछ लोग नए हैं, कि अवचेतन मन हमारे साथ एक ऐसी शक्ति है, जब हम इस दुनिया में आए तब से लेके लगातार वो हमारी सेवा कर रही है, हमें सपोर्ट कर रही है, हमें गाइड कर रही है, हमें चला रही है। कौन सी शक्ति है? वही शक्ति जो हमारी सांसों को चलाती है। हम कोई एफर्ट नहीं करते कि सांस आए या सांस जाए, सो भी रहे होते हैं तो भी कौन सी शक्ति है जो हमारी सांसों को चला रही है? हमने कुछ खाया, तो वो कौन सी शक्ति है जो अंदर की पूरे मैकेनिज्म को, अंदर जो भी तरीका है पचाने का, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि इसको ऐसे गलाना है, ऐसे पीसना है, ऐसे पचाना है, ऐसे इसमें से ताकत एब्जॉर्ब करनी है और ऐसे इसमें से वेस्ट बाहर निकाल देना है। जो एक सिस्टम बना के ईश्वर ने हमारे शरीर में लगा के हमें भेजा है, उसी सिस्टम का वो ऑपरेटर है। हमारा हृदय निरंतर हर पल हर क्षण चलता रहता है, हर एक सेकंड वो हमारे पूरे शरीर को रक्त देता रहता है और गंदा जो रक्त है वो हमारे शरीर से बाहर निकालता रहता है। तो हमारे उस हृदय को कौन सी शक्ति है जो चला रही है? वही शक्ति, उसी का नाम है अवचेतन मन। अब उस शक्ति में हमने जाना कल के सेशन में कि जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं या मान लेते हैं, जिस चीज को हम ओके कर देते हैं, वो उस अवचेतन मन के पास एक इंस्ट्रक्शंस की तरह चली जाती है। ऐसा मान लेते हैं जैसे वो हमारा एक कोई एम्प्लॉय है जिसको हमने कुछ अलग अलग काम करने के लिए रखा है, या जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा शरीर हमारी कार है और हम खुद हम हैं, और अवचेतन मन जो है हमारा, वो हमारा उस कार का ड्राइवर है। तो हम उसे जो जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, कहाँ जाना है, कैसे चलानी है गाड़ी, किस जगह लेके जाना है, जो इंस्ट्रक्शंस हम देंगे ड्राइवर वही तो करेगा। अपनी मर्जी से तो कहीं नहीं लेके चला जाएगा गाड़ी। तो ये अवचेतन मन बचपन से लेके आज तक हमने इसको जो जो बातें बता दी हैं जीवन की, लोग बहुत बुरे होते हैं, लोग सुनते नहीं है, लोग धोखा देते हैं, मेरा तो कोई अपना नहीं है, मेरे साथ तो सब बुरा ही करते हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे तो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मेरे पास तो पैसा आता ही नहीं है, आ जाता है तो रुकता ही नहीं है, लोग पैसा मार लेते हैं, पता नहीं क्या क्या हमने नेगेटिव। और बहुत सारी अच्छी, मैं, मेरे पास अच्छा परिवार है, मेरे पास पैसा आसानी से आ जाता है, मैं तो इतनी पढ़ाई लिखाई कर लिया हूँ, मेरे दोस्त मुझे हमेशा बड़े सपोर्ट करते हैं, मैं तो बड़ी आसानी से कोई चीज सीख जाता हूँ। ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव अफर्मेशंस नॉलेज की तरह, इंस्ट्रक्शंस की तरह अनजाने में हमने उसको दे दी हैं। जैसे हमारे फोन में कोई भी फाइल आती है, कोई भी कहीं से वीडियो आता है, कोई भी कहीं से मैसेज आता है, हम उसे ऑटो अपलोड पे अगर डाले हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं और हमारी फोन को धीरे धीरे करके उसकी मेमोरी को कम करना शुरू कर देती हैं। फोन स्लो होना शुरू होता है, हैंग होना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही हमारे अवचेतन मन में जितनी सारी फाइल्स जा रही हैं, उन फाइल्स की वजह से हमारे जीवन में रेस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं। अगर हमने बचपन से लेके अब तक अपने आसपास का माहौल बहुत तनाव वाला देखा है, परेशानियों वाला देखा है, चिंताओं वाला देखा है, कंजूसी वाला देखा है, लड़ाई झगड़ों वाला देखा है, या हमने बहुत गरीबी वाली फीलिंग देखी है, कुछ भी कमी देखा है, तो वो सब कुछ हमारे उस जो ऑपरेटर है हमारा, उसको उसके पास तक पहुंच रही है वो सारी इंफॉर्मेशन। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, होल्ड करिएगा। अरुण जी, आप कहाँ से हैं? मैं रूम में हूँ। नहीं, कहाँ से हो आप, किस सिटी से हो?
मैम दिल्ली। ओके जी। वैसे बिलोंग करता हूँ राजस्थान से, तो अभी प्रेजेंट में दिल्ली में हूँ। अच्छा जी। आपको हमारा ये लिंक कहाँ से मिला, किस ग्रुप से मैम मिला? ये ब्राह्मण एकता मंच ग्रुप में। ओके जी, ओके जी, बढ़िया बढ़िया। तो ठीक है, मैं ताकि उसमें रेगुलर डालती रहूंगी, या आप मुझे अलग से भी मैसेज कर देंगे ना, तो मैं आपको पर्सनली भी भेज दिया करूंगी, बाई चांस कभी मिस ना हो जाए आपसे। तो हम जैसे कि बात कर रहे जी थे, मैम। वो सारी की सारी फाइल्स हमारे भीतर इकट्ठी होती जा रही हैं। अब इस बात को इमेजिन करके देखिए, विजुलाइज करके देखिए कि आपके घर में एक कमरा है। आप जितने साल के हो, उतने साल से आप हर रोज 10, 20, 25, 50 सामान ला रहे हो, और उस कमरे में रखते जा रहे हो। रोज कुछ कुछ लाते रहते हो और लाके उस रूम में रख देते हो। कोई अलमीरा नहीं बना रखी, कहीं कोई कैटेगराइज नहीं किया हुआ उसको, बस लाते हो चीजें रख देते हो। फिर अचानक उनमें से किसी एक चीज की आपको कुछ दिनों या कुछ महीनों या कुछ सालों बाद जरूरत पड़ती है, तो उसे ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने कौन सी चीज कहाँ रखी है। बहुत हौच पौच हो जाएगा, टाइम वेस्ट होएगा, आप ढूंढते रहोगे, चार चीजें गिरेंगी और मैसअप हो जाएगा। वैसे ही हमारे मस्तिष्क के अंदर हो रहा है, हमारे इस अवचेतन मन के अंदर हो रहा है। हमने बचपन से लेके अब तक बहुत सारी चीजें नोइंगली और अननोइंगली, कुछ अपने मम्मी पापा को बात करते सुना, घर में किसी को बात करते सुना, किसी टीचर ने हमें कुछ बता दिया, हमने कोई मूवी देखी और उसको हमने बहुत ज्यादा फील कर लिया कि हाय कैसे कैसे मार दिया इसको, लोग तो ऐसे मार देते हैं। वो एक विचार हमारे भीतर जाके स्टोर हो के हमारे उस अवचेतन मन को हैंग कर देता है। हमने अपने बारे में जितना नेगेटिव सोचा, वो भी और पॉजिटिव भी, सब वहां पे पड़ा हुआ है। लेकिन हम उसको कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे जीवन में लगातार सिमिलर सी प्रॉब्लम आ रही है। जो ज्यादा फाइल्स हैं, जितनी ज्यादा बार आप बोलोगे, उतनी ज्यादा बार वो काम हो जाएगा। जैसे आप एक होटल में गए हो और आपने उस होटल में जाके कुछ खाना है और आपने ऑर्डर दिया उसको कि मुझे चाउमीन ला दीजिए। वो बंदा चला चाउमीन लेने के लिए, तो आप उसको रोक लो, अच्छा रुक रुक रुक, चाउमीन नहीं कर, ऐसे कर, समोसा ले आ। फिर वो चलने लगे, फिर आप रोको, फिर अपनी ऑर्डर बदल दो। अगर इस काम को आप लगातार करते रहोगे तो वो तो कुछ भी नहीं ला पाएगा, और आपके बाद में आए हुए लोग कुछ खा पी के चले भी जाएंगे और आप होटल में बैठे होगे, और फिर आप कहोगे कि मैं तो इतनी देर से बैठा हूं, मुझे तो कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा। तो वही हमारे जिंदगी में हो रहा है कि हमने अपने अंदर नेगेटिव फाइल्स भेज दी हैं, वो फाइल्स भेज दी हैं जो हमें रॉन्ग रिजल्ट दे के आ रही हैं। तो हम इस फोन में कोई रॉन्ग फाइल आ जाती है, हम इसको फॉर्मेट करते हैं, इसको रीसेट करते हैं, इसको अपडेट करते हैं, इसकी सारी मेमोरी क्लियर करते हैं। लेकिन हमें अभी तक बचपन से हमारी शिक्षा प्रणाली में या हमारे आसपास के माहौल ने हमें नहीं बताया। क्या कितने लोग जानते हैं कि हमारा भी एक हार्ड डिस्क है, हमारे पास भी एक मेमोरी कार्ड है हमारे इस शरीर के भीतर? फोन में नहीं, फोन का तो सबको पता है, इसके बारे में तो हम सारे जानते हैं, लेकिन जिससे हम इसे चला रहे हैं हमारा शरीर, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो वो फाइल्स जहां जाके स्टोर हो रही हैं, उन्हें रिमूव करने के, उन्हें रिप्रोग्राम करने के, उन्हें वहां से हटा के उनकी जगह बेहतरीन फाइलें डालने के तरीके बहुत सारे हैं। तभी तो अब इसमें अगर व्हाट्सएप नहीं है तो हमें व्हाट्सएप अपलोड करना पड़ेगा, या जूम नहीं है तो जूम अपलोड करना पड़ेगा ना। वैसे ही हमारे जीवन में अगर वांटेड रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो हम अपने जीवन से चाहते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है हमारे जीवन का, चाहे हमारे रिलेशनशिप हो सकते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ हो सकती है, हमारे पैसे से हमारा रिलेशन हो सकता है, करियर हो सकता है, या हमारी कुछ तकदीर को लेके जो भी हमारी धारणाएं हैं कि ये तकदीर है, ये भगवान है, स्पिरिचुअल लाइफ जिसको हम कहते हैं, कोई सी भी क्षेत्र हो हमारे जीवन का, सामाजिक क्षेत्र हो, लोगों के साथ हमारे रिश्ते हो, अगर कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है, कोई विषम परिस्थिति ऐसी है जो बहुत दिन से लगातार बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है, और हम उस समस्या से नहीं निकल पा रहे हैं, बार बार पैसा डूब जाता है, कमाने की बहुत कोशिश करते हैं, उतना पैसा आता नहीं है, जुड़ता नहीं है, या रिश्तों में हमेशा लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं, ऐसी कोई भी समस्या अगर निरंतर हमारे साथ चल रही है लगातार, तो ये 100% श्योर है कि हमारे अंदर कोई ना कोई नेगेटिव फाइल उसके लिए प्रोग्राम हो चुकी है। और उस फाइल को रिमूव करने का जो तरीका होता है, उसमें एक तरीका मेडिटेशन भी होता है। और मेडिटेशन अगर हम सुबह उठ के करते हैं, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है, हम सुबह ही जैसे ही हम उठते हैं, उठते ही जो हमारे साथ परेशानी चल रही है, अगर किसी के शरीर में कहीं कोई बीमारी है, उसके सपोज घुटनों में दर्द है या उसकी पीठ में दर्द है, तो आंख खुलने के बाद जैसे ही वो उठने के लिए सोचेगा बिस्तर से,
तो सबसे पहले उसे अपने वो तकलीफ याद आ जाएगी कि हाय मेरी तो पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी तो पीठ बेकार हो गई, मेरे तो घुटने बेकार हो गए। या किसी को किसी का पैसा देना है, तो आंख खुलते ही उसे टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, पेमेंट आई नहीं है, इसको पेमेंट कहाँ से दूंगा, वो तो फोन करेगा, वो तो मुझे ऐसे बोलेगा, अब तो लड़ाई होगी। वो पता नहीं क्या क्या दिमाग के अंदर विचार चलने शुरू हो जाते हैं आंख खुलते ही। तो हमने क्या किया, आंख खुलने के बाद वापस जिस कचरे की वजह से वो बदबू आ रही थी, जिस विचार की वजह से वो परिस्थिति मेरे जीवन में क्रिएट हुई थी, उसी विचार को मैंने और बढ़ा दिया, उसी विचार को मैंने और अच्छा कर दिया। तो उसको जब हम सुबह उठ के अपने दिमाग को पॉजिटिव चीजों से भरते हैं, अपने लिए अच्छी ब्लेसिंग से भरते हैं, एफर्मेशन से भरते हैं, तो हमारे जीवन में पुरानी वाली जो फाइल्स हैं वो रिमूव होनी शुरू हो जाती हैं और नई तरीके से हमारा दिमाग रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। अब हम आगे और जानेंगे, ये अब तक हमने जाना, आगे हम जानेंगे कि आज हम बात करेंगे कि कैसे उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और ये बधाई का हम पात्र हैं कि हमें अपने जीवन में ये बात समझ में आई कि हमने कुछ जाने अनजाने नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रखी है, जिसकी वजह से ये झंझट चल रहा है। जितना कुछ बखेड़ा फैला हुआ है हमारे जीवन में, वो सब कुछ उसी प्रोग्रामिंग की वजह से है। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं कि जैसी हमारी प्रोग्रामिंग है, जो जो फाइल्स हमारे अंदर गई हुई हैं, जो जो हमने माना है, फॉर एग्जाम्पल की तरह बताते हैं, कास्ट में भी हर कास्ट के लोग, जैसे जो ये वैश्य वर्ग होते हैं, जो बनिए होते हैं, उनके परिवार में बचपन से बच्चों ने पैसा कमाने की चीजें सुनी होती हैं, कैसे व्यापार करें, कैसे पैसा इन्वेस्ट करें, कैसे कहाँ से पैसे को बढ़ाया जाए, वो मतलब व्यापार के बारे में सुनते आ रहे होते हैं। तो उनके अंदर व्यापार की फाइलें गई हुई होती हैं, पैसे से रिलेटेड फाइलें गई होती हैं। तो आप देखोगे मोस्टली बनियों के बच्चे भी बिजनेस में लग जाते हैं और वो उस काम को करने लगते हैं। सेम जो कोई किसान है अगर, तो किसान के घर में क्या होता है, वहां खेती बाड़ी की बातें हो रही हैं, तो वो बच्चे जो होंगे वो कैसे खेत को अच्छे से चलाएं, वो चीज आसानी से सीख जाते हैं। सुनार के बच्चे सुनार वाला काम, ब्राह्मणों के बच्चे वो वाला काम। आप वैसे ही देखो, अगर आप देखेंगे गुजरात में या मारवाड़ में, उधर के लोग ज्यादा धनी है, इधर यूपी में उतना पैसा नहीं है लोगों के पास, वो उतने व्यापारी नहीं होते, क्योंकि यहाँ दूसरी तरीके की चीजें, यहाँ पॉलिटिक्स, आध्यात्म, ये सारी चीजें ज्यादा चल रही हैं। यहाँ पर व्यापार के ऊपर कहीं कोई हमें ट्रेनिंग नहीं दी जा रही होती इतनी, एमबीए के अलावा। तो ये हमने जो भी प्रोग्रामिंग कर दी, उसकी वजह से हमारा जीवन में वो चीजें होती चली जा रही हैं, हम उन चीजों में फंसते चले जा रहे हैं। तो कैसे हम करें उस चीज को, उसके लिए सबसे पहले तो हम जब सुबह मेडिटेशन करेंगे तो वो गार्बेज आना बंद होगा, और हमने वहां पर नई फाइल्स डालनी है इसलिए क्योंकि हमें रिजल्ट अलग चाहिए। अगर हम अपनी आज की जिंदगी से संतुष्ट हैं, हमें लगता है कि मेरा बेस्ट वर्जन यही है, इससे अच्छा तो मैं हो ही नहीं सकता, या मेरा जीवन इससे अच्छा कहाँ हो सकता है, अगर हम ये मान के बैठे होंगे तो भी हमारे जीवन में हम प्रयास नहीं करेंगे। जैसे अगर किसी को दर्द के साथ जीने की आदत होती है, कोई दर्द उसको ऐसा है लंबे समय से है, तो वो दवाई ही नहीं खाता। वो दवाई कब खाता है, जब वो दर्द बहुत तीव्र हो जाता है, दर्द असहनीय हो जाता है, तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तभी वो दवाइयां खाते हैं। हम में से सारे लोगों के साथ ये होता है, हल्का फुल्का सहने लायक दर्द होता है तो हम दवाइयां खाते ही नहीं। वैसे ही जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं को हम अपने इसी माइंडसेट की वजह से एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं। जैसे जिसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो मान लेता है भाई मेरा तो, मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मैं तो भैया छोटा आदमी हूँ, मैं तो गरीब हूँ। तो वो आगे बढ़ने के लिए उसकी तरफ रास्ते नहीं देता, जबकि उसके पास एक जादू का पिटारा है, एक चिराग का जिन है। जैसे अलादीन के पास चिराग का जिन था और वो उसको जो बोलता था वो अलादीन का चिराग का जिन वही कर देता था। वैसे ही हमारे पास ईश्वर ने हमें अवचेतन मन के रूप में एक जिनी दिया है, एक जिन्न दिया है, जो चिराग के जिन की तरह बहुत पावरफुल है। उसको अगर हम लगातार और एक बिल्कुल सटीक शब्दों में कोई इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, तो वो उस काम को करने में लग जाता है, अगर हम उसे बीच में से ही वापस ना बुलाएं, हम बार बार अपने ऑर्डर्स को चेंज ना करें, तो निरंतर उन ऑर्डर्स को सिमिलरली जाते रहें। उसके लिए हम अफर्मेशंस करते हैं। अफर्मेशंस करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, हम धीरे धीरे सीखेंगे किस किस तरीके से अफर्मेशन की जाती है। लेकिन आज हम सबसे पहले मेडिटेट करेंगे कि कैसे हम अभी फिलहाल जो भी कुछ हमारे अंदर चल रहा है उसे कुछ पलों के लिए रोक सकें।
तो हम जहां पर भी हैं, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, काम करते करते भी सुनते रहें, कोई इशू नहीं है, कुछ तो जाएगा दिमाग में। फिर कल इंटेंशन से बैठेंगे। अगर आराम से सुन सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट का मेडिटेशन होगा बस ये। 15 मिनट शांति से हम बैठेंगे। और जैसे जब हम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं और हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो हमें आके डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? जैसे कोई गेस्ट आने वाला है या कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है, तो हम उन बच्चों को कहते हैं कि बेटा अभी 10 मिनट मुझे डिस्टर्ब मत करना, शांति से बैठे रहना, शैतानी मत करना, मुझे बहुत जरूरी काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो क्या होता है, हमारा ये जो शरीर है, ये हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, उन बच्चों की तरह ही, जो बेचारे अभी अबोध हैं, कुछ जानते नहीं। वैसे ही हमारा शरीर जो है, उसको नहीं पता कि हमारे लिए मेडिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो कभी कहेगा यहाँ खुजली हो रही है, कभी हमारे शरीर को कहेगा यहाँ से दर्द हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। वो हमें बार बार उस ध्यान की अवस्था से बाहर निकालने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करता रहेगा। तो हम सबसे पहले इसको भी इंस्ट्रक्शंस देंगे ताकि ये हमें सपोर्ट करे। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। चेयर पे बैठ सकते हैं, आप फ्लोर पे कोई आसन लगाकर बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं। प्रयास करें कमर सीधी रहे। आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। ऑब्जर्व करेंगे सिर्फ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। बंद आंखों से देखेंगे कैसे ये शीतल सांस आपकी नॉस्टल से भीतर जा रही है, और कैसे थोड़ी सी गर्म सांस नॉस्टल से बाहर आ रही है। बंद आंखों से विजुलाइज करें, महसूस करें सांस भीतर कहाँ तक पहुंच रही है। विजुलाइज करें कि हर आती सांस ऑक्सीजन के साथ सारी पॉजिटिव गुण, जैसे क्रिएशन, प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, क्रिएटिविटी, साहस, भरपूरता, सब कुछ हमारे भीतर एक्टिवेट कर रही है। और हर जाती सांस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सारे नकारात्मक गुण, जैसे ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, गुस्सा, सारे दर्द, सभी बीमारियां बाहर लेकर जा रही है। हर सांस के साथ सारे सकारात्मक गुण एनर्जाइज हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं।
और हर जाती सांस के साथ भीतर की सारी नेगेटिविटी, सारी अशुद्धियां बाहर जा रही हैं। हम प्योर हो रहे हैं। विजुलाइज करें अपने सर के ऊपर एक विशाल सुनहरे प्रकाश का झरना, शॉवर ऑफ गोल्डन लाइट, जो ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से बरस रही है। एक बड़ा सा शीतल सुनहरा झरना, वो प्रकाश हमारे ऊपर बरस रहा है। ये प्रकाश हमारे सर से हमारे शरीर के भीतर धीरे धीरे बह रहा है। मस्तिष्क के भीतर सारी नस नाड़ियां, सारे न्यूरॉन्स, हमारे चेहरे के सभी अंग इस सुनहरे प्रकाश में दमक रहे हैं, स्वच्छ हो रहे हैं। जैसे बारिश होने के बाद पार्क के सभी पेड़ों के पत्ते सुंदर, चमकदार, ग्रीन, स्वच्छ दिखते हैं, नए नए दिखते हैं, हेल्दी दिखते हैं। वैसे ही इस सुनहरे प्रकाश से हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं, सारे नस नाड़ियां, सभी अंग एनर्जाइज हो रहे हैं। जो भी ब्लॉकेजेस, जो नेगेटिविटी है, इस सुनहरे प्रकाश में घुल रही है, डिसॉल्व हो रही है। धीरे धीरे ये प्रकाश हमारी गर्दन, दोनों कंधों से होता हुआ हमारे दोनों हाथों में प्रवाहित हो रहा है। विजुलाइज करें ये गोल्डन प्रकाश हमारे हाथों के सभी जोड़ों को स्वस्थ बना रहा है। सारी ब्लड की नसें, वेन्स और आर्टरीज क्लीन हो रही हैं, एनर्जाइज हो रही हैं, हेल्दी हो रही हैं। विजुलाइज करें ये गोल्डन प्रकाश हमारे चेस्ट और चेस्ट के भीतर हमारे हृदय को रिजनरेट कर रहा है, हेल्दी बना रहा है। हमारे लंग्स सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। कहीं भी कोई नकारात्मकता, कोई ब्लॉकेज, कोई बीमारी है तो इस सुनहरे प्रकाश से घुलकर तलवों की तरफ बह रही है। हमारे पेट के सभी सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, हमारा प्लीहा, हमारा पैंक्रियास, लिवर, किडनी, सभी इस सुनहरे प्रकाश से एनर्जाइज हो रही हैं, क्लीन हो रहे हैं, मोर पावरफुल हो रहे हैं। ये सुनहरा प्रकाश हमारी रीढ़ की पूरी हड्डी में सारी तंत्रिका तंत्र को एनर्जाइज कर रहा है। रीढ़ की एक एक वर्टिब्रा सुदृढ़ हो रही है,
पावरफुल हो रही है, हेल्दी हो रही है। विजुलाइज करें हमारे सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, शरीर से वेस्ट बाहर निकालने वाला सिस्टम क्लीन हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है। हमारा हिप जॉइंट और हमारी थाइस इस सुनहरे प्रकाश से ग्लो कर रही हैं, चमक रही हैं। ये प्रकाश हमारे घुटनों के भीतर हर संरचना को हेल्दी बना रहा है, स्वस्थ बना रहा है। ये प्रकाश हमारी पिंडलियां, एड़ी और पंजों तक पूरी ऊर्जा पहुंचा रहा है। विजुलाइज करें सर के ऊपर से बहता हुआ ये गोल्डन लाइट का शावर हम पूरे के पूरे इस सुनहरे डिवाइन प्रकाश में नहा लिए हैं, स्पार्कल हो रहे हैं, चमक रहे हैं सोने की तरह। भीतर की सारी अशुद्धियां हमारे तलवों से निकलकर बाहर बह गई। सारी नकारात्मक फीलिंग, सारी चिंताएं सब बह रही हैं, सब बाहर जा रही हैं। विजुलाइज करें एक ब्लैक गंदा सा पानी बह के तलवों में से पृथ्वी में समा रहा है, पृथ्वी उसे एब्जॉर्ब कर रही है। सारी गंदगी विलीन हो रही है, समाप्त हो रही है। तो धन्यवाद देंगे पृथ्वी माँ को, धरती माँ को, कि ये सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी निरंतर हल पल आप मेरे शरीर से एब्सॉर्ब करती रहती हो और वापस पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके यूनिवर्स में भेजती रहती हो। हृदय से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमात्मा निरंतर हमारे ऊपर अपनी कृपा के रूप में ये सुनहरा प्रकाश बरसाते रहते हैं। तो हृदय से देंगे धन्यवाद। इतनी ढेर सारी कृपाएं मुझ पर बरसाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप विजुलाइज करेंगे कि क्या क्या कृपा हम पर बरसी हुई है। एक स्वस्थ शरीर, इसके लिए धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे उस सारी ऑक्सीजन के लिए जो ईश्वर ने हमारे आसपास अरेंज की है। हम निरंतर फ्री में उस ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं। धन्यवाद देंगे उस सारे खाने के लिए, भोजन के लिए, सभी फल सब्जी अनाज के लिए जो हमें प्रतिदिन हर पहर मिलता है, हमारी भूख को शांत करता है। धन्यवाद देंगे अपने इस घर को जहां हम सुरक्षित
और कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। धन्यवाद देंगे घर में जो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं, उन सभी इंस्ट्रूमेंट के लिए। हमारे घर का फ्रिज, एसी, बेड, सोफा, मिक्सी, कंप्यूटर, टीवी, हमारा ये मोबाइल जो हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट किए हुए है, ये भी तो एक ब्लेसिंग है। धन्यवाद देंगे इलेक्ट्रिसिटी को, इंटरनेट को। धन्यवाद देंगे अपने घर में उपस्थित अपने परिवार के हर एक सदस्य को, जिनके साथ हम अपने जीवन में सभी सुखद अनुभव करते हैं। धन्यवाद देंगे पैसे को। जब से हम इस दुनिया में आए हैं, तब से लेके अब तक जो एक भी रुपया हम पर खर्च हुआ, चाहे वो हमने किया या पेरेंट्स ने किया, इतना सारा पैसा ईश्वर ने हमारे लिए अरेंज किया। कैलकुलेट करें कितना पैसा खर्च कर चुके होंगे अभी तक आप, खाने पीने पे, अपनी लग्जरीज पे, अपने बेसिक नीड्स पे, पढ़ाई लिखाई पे, घूमने फिरने, एंटरटेनमेंट पे। वो सारा पैसा हमें मिला है, उसके लिए डिवाइन को, यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे। इतना कुछ है मेरे पास। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं धनी हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। अच्छी परिस्थितियां मेरे जीवन में लगातार आ रही हैं। लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए हे परमपिता परमात्मा, आपको मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। और धन्यवाद उन सारी कृपाओं के लिए भी जो अभी आप मुझ पर बरसाने वाले हो। धन्यवाद की इसी फीलिंग में रहते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर टच करेंगे। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? कैसा लगा? कोई भी शेयर करना चाहें तो अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं।
चलिए, अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। जी मैम, अच्छा रहा, बट अभी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो पढ़ना नहीं लग जाता ना, पहले कुछ टाइम तो उसको बहलाना फुसलाना पड़ता है, चॉकलेट दिलानी पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको बोलना पड़ता है शाम को तुझे घुमाने ले जाऊंगा, है ना। तो जी मैम। हमारा जो परिस्थितियां भी एकदम से नहीं होती हमारे, भाई हमें आप सपोज, मुझे लगता है आपको अचानक लिंक मिला है। जी थैंक यू मैम। जी गौरव जी, थैंक यू, आप आए उसके लिए भी धन्यवाद आपका। गौरव जी मैसेज लिख रहे हैं, नाइस सेशन। तो अचानक से लिंक मिला होगा और आपने कनेक्ट कर लिया होगा, अब जब पता होगी तो फिर आप उस हिसाब से प्लान करेंगे उसको। और फिर सुबह सुबह की अपनी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, मुझे लग रहा है आपके बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो रखा है शायद। जी मैम। जी मैम। हाँ, तो आप वो भी सपोर्ट कर रहे थे जब मैं मेडिटेशन से पहले थी। अनुराग जी रिकॉर्डिंग आप रोक दीजिएगा। तो कोई बात नहीं, कुछ ना होने से तो कुछ हुआ ना। जी मैम। रोज, जी मैम। भाई रोज